हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, भजन है संत चरणदास का। पहले भी मैं कोई चरणदास का संत चरणदास का पद लिया था, उनमें मैं जिक्र किया हूँ, बोला हूँ कि चरणदास संत भी रामानंद जी के ही शिष्य थे, कबीर भी रामानंद के ही शिष्य थे। ऐसा मैं एक जगह पढ़ा हूँ, सुना भी हूँ। जैसे रामानंद जी के शिष्य कबीर साहब हुए, वो भी ब्रह्मज्ञानी हुए, और चरणदास भी ब्रह्मज्ञानी थे। उनके ऐसे पद आते हैं, उस ब्रह्म की चर्चा वो करते हैं, वो अनुभव की बात करते हैं, यानी कबीर से कम नहीं। कबीर जो बोलते हैं उस अंदाज में वो बात करते हैं। और हो भी क्यों ना, रामानंद जैसे कोई सद्गुरु मुक्त पुरुष मिले तो उनके सानिध्य में रहने वाले शिष्य क्यों नहीं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी में से एक संत चरणदास भी ब्रह्म ज्ञानी थे। उनका अपन पद लेते हैं और उस पर परिचर्चा करते कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। अपन सब समझने का प्रयास करिएगा। साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को निकट ही राको, हो न देहु न्यारा। कबीर का भी एक दुआ है कि भजन में आता है, निंदक नेरे राकिए दिए कुटिया छपाए। बिन साबन बिन पानी का सब तुम्हारा पाप धुल जाए, ऐसा शब्द आता है। कबीर साहब बोले कि तुम्हारा कोई निंदक हो, निंदा करने वाले हो, उनको तुम्हारे आसपास कुटिया बना देना या मकान बना देना, जो कि तुम्हारा सभी वो जिसको बोलते हैं पाप, ऐसा जो वो सब कुछ होता है, वो सब निंदा करके वो सब धो डालेगा। न साबन लगेगा न पानी लगेगा। और चरणदास संत भी बोल रहे तो क्यों ना बोले, क्यों? आखिर कबीर साहब के ही गुरु भाई है वो, तो सभी सयाने एक मत। साधो निंदक मित्र हमारा, चरणदास तो बोल रहे कि साधो यानी जो साधक रहते हैं, आत्मचिंतन करते, प्रभु भजन करते हैं, उस सत्य की खोज में रहते, उनको साधक बोला जाता है। फिर ग्रस्त हो कि सन्यासी हो, कोई भी कपड़ा पहनने वाला हो, आश्रम वाला हो, साधना जो करे, सत्य की खोज जो करे, वो साधक। चरणदास बोल रहे अपने साधकों से कि हे साधकों, निंदक जो व्यक्ति होते हैं वो हमारा मित्र है, मित्र मानना। वो बहुत कुछ अपने लिए करता है, खुद का मन ग्लानि से भरता है, उसका उसकी फिक्र नहीं करता। खुद का हृदय अंतकरण वो भी शोक से भर जाता है, उसकी फिक्र नहीं करता, पर अपनी फिक्र करता है, इसलिए उसको मित्र मानना। और हम अक्सर ऐसा करते, जो कोई निंदा करे, आलोचना करे, ऐसा कुछ करे, तो उनसे हम नफरत करते या कासाविस होते हैं, परेशान होते हैं। पर संत महापुरुष कबीर साहब जैसे और चरणदास संत जैसे हमें कुछ नुक्सा देते हैं कि फिक्र नहीं करने का, घबरने का नहीं, ये सही दिशा है, आप डटे रहना अपनी जगह। वो मित्र कैसा? तुम्हारे सामने अच्छी मीठी मीठी बात करेगा और पीठ के पीछे छुर्रा भोंकेगा वाली बात, निंदा करेगा, तो वो अपना संभाल रहा है सब। आगे बोले चरणदास, निंदक को निकटे ही राको, होन देहु न्यारा। बोले हो सके तब तक उसको न्यारा दूर होने मत देना,
वो तुम्हारा काम का है। और कभी भी कोई निंदक हो, आलोचक हो, कोई ऐसा हो अपने जीवन के बारे में नफरत फैलाता है, नफरत करता है, उससे ही पता चलता हमारा अच्छाई का कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। हम अच्छे हैं, हमारी अच्छाई किसको अच्छा नहीं लग रही करके तो कोई निंदा आलोचना कर रहा है, बुरा सोच रहा है ना। इसलिए हमारा अच्छाई का परिचय उस निंदक से, आलोचक से पता चलता है। इसलिए उसको दूर नहीं होने देना। चरणदास संत बोल रहे हैं, क्यों? तुम्हारा जीवन निखरेगा, तुम्हारा जीवन संघर्ष में रहेगा, चैलेंज में रहेगा, तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन सोने की तरह निखरेगा और उसका जीवन बिखरेगा। इसलिए उसको दूर होने मत देना। वो मित्र है हमारा, होवन देव न्यारा, यानी उसको दूर होने मत देना। और अक्सर हमारा कच्चा मन रहता है, हम समझते नहीं उस बात को, तो हम कभी परेशान होते, कोई निंदा कर रहा है, क्यों मेरी निंदा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, क्यों मेरी आलोचना कर रहा है। पर फिक्र नहीं करना, संतों की बात सुनना, समझना। प्यारे मित्रों, तुम निर्बल हो, उसको सबक सिखा नहीं सकते। तुम्हारे पास धन संपत्ति का बल नहीं, कोई सत्ता का बल नहीं, कोई भी प्रकार का शरीर का बल नहीं, बाहुबल नहीं, सब तरह से तुम निर्बल हो। तो सुनेरी में निर्बल के बलराम, सूरदास का पद है कि जो निर्बल हो जाता है ना, फिर परमात्मा का बल तुम्हें मिलता है। जब तक तुम्हारा बल रहता है तब तक परमात्मा सोचते हैं कि भाई ये निपट लेगा खुद ब खुद। जब तुम निर्बल हो जाते हो, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और फिर परमात्मा का बल मिलता है। प्यारे मित्रों, इसलिए कभी फिक्र नहीं करना, ईश्वर पर छोड़ देना। प्रभु मैं नहीं निपट सकता, मैं नहीं कुछ कर सकता, आपको जो अच्छा लगे। और फिर परमात्मा बागडोर हाथ में लेता है। ये संतों को राज पता चल गया तो उनसे हम सीखे, है ना। संतों को हम क्यों सुनते, इसलिए ही हमारा पैर थिरकते रहते, हमारा मन कांपते रहता है, डगमगाते रहता है, जीवन बिखरा हुआ सा रहता है। पर संत महापुरुषों का अनुभव सुनकर हमें हिम्मत बनती है, हमें कुछ तो भी लगता है कि नहीं सही है, हम डटे रहेंगे, और हम भी उनकी तरह एक दिन बोलने के हकदार होते हैं, पौलाद की तरह वो हो जाते हैं। आगे चरणदास संत बोल रहे, पाचे निंदा करी आग धोवे, सुनी मन मीठे बिकारा, जैसे सोना तापी अग्नि में, निर्मल करे सोनारा। उदाहरण देते संत चरणदास, पाचे निंदा करी आग धोवे, बोले तुम्हारे मुंह पर मीठा मीठा बोलेंगे, पर तुम्हारे पीठ के पीछे निंदा करेगा तो तुम्हारा आग, एक तुम्हारा जो पाप बोलते हैं ना, वो पहाड़ इतना होगा तो उसको वो सब खत्म कर देगा, बोले तुम्हारे पीठ के पीछे निंदा करके। और कभी भी अपन जिंदगी में देखे, कभी अपन भी जीव है, किसी की निंदा हो जाती तो मन गलानी से भर जाता है, हृदय सब वो हो जाता है ना गंदा जैसा। अच्छा लगता है क्या? आत्मा कोसती है कि ये ठीक नहीं है। अंदर परमात्मा बैठा है, वो तो गवाही देता है ना। तो तुम्हारी निंदा कर रहा है ना, जो तो को काटा बोवे तू बो वाकू फूल, वाकू त्रिशूल, त्रिशूल है तो को है फूल, ऐसा करके दो शेर कुछ है। वो कोई काटा ही बोएगा तो उसको काटा ही चुभेगा ना, तुम फूल बोओगे तो उससे कोई घाव तो नहीं होगा ना। कोई बुरा कर रहा है करने दो, तुम भले पर ही डटे रहो, भला ही करो। तुम्हारा नेक जीवन परमात्मा को मंजूर है, प्रकृति को, दुनिया को, सभी को मंजूर है। पर किसका बदी वाला जीवन न प्रकृति को, न दुनिया को, न परमात्मा को, न आत्मा को, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता, उसका दंड सुनिश्चित मिलता है। इसलिए चरणदास बोल रहे, पाचे निंदा करी आग धोवे, सुनी मन मीठे बिकारा। और अपने कान पर आती है बात यहाँ से, तो ये समझना कि हमारे सब विकार मिट रहे हैं,
विकार मिटने का तात्पर्य ये होता है कि कोई निंदा आलोचना कर रहा है तो अपना जीवन क्या है अपने को दिखता है। यदि ऐसा है तो अपन संभल कर जीते हैं, अपन उसको निकार लाते हैं, अपन सुधरते, अपन सही ट्रैक पर चलते हैं, सही जीवन जीते हैं, सब कुछ अपना तो सुधार हो रहा है, पर सामने वाले का तो बिगड़ रहा है। उसको तो बुराई दिख रही, बुराई तरफ नजर है, बुराई का सभी सोच कुछ है, उसका तो बुराई बुरा होना है, पर तुम्हारा बुराई वो बता रहा है तो तुम्हारी बुराई भी होगी तो तुम उसको सही दिशा दोगे तो तुम निकल रहे सोने की तरह। वैसे ही जैसे सोना आग में डाल दिया जाए तो वो पीला होकर निकलता है, उसका कचरा सब जल जाता है, उसका सब कचरा मिट जाता है, शुद्ध होकर निकलता है। ऐसा ही तुम्हारा जीवन होगा। चरणदास संत बोल रहे वही, पाचे निंदा करी आग धोवे सुनी मन मीठे बिकारा। जैसे सोना तापी अग्नि में निर्मल करे सोनारा। सोनार सोने की परीक्षा लेता है, उसका एक ही परीक्षा लेने का स्वभाव या सही उसकी दिशा और सही उसका जांचने का तरीका आग होती है। सोना जो होता है ना गोल्ड, वो अग्नि में डाल देता है, फिर वो कचरा होगा तो जल जाता है, और प्योर सोना शुद्ध होगा तो पीला होकर निकलता है, तब सोनार मान लेता है सही सोना है। और यदि सोना सही नहीं है तो वो काला हो जाता है तो वो सोचता है गलत है। ऐसे ही जिंदगी में तुम्हारा अपना सब कुछ, ये दुनिया जो है सभी कुछ, वो तुम्हारा जीवन निखरेगा सोने की तरह। इसलिए फिक्र नहीं करना, अपनी जिंदगी को झांकना, जिंदगी को देखना और जिंदगी को सुधारना। और इसलिए चरणदास संत तो मित्र ही बोल रहे हैं ना, उसको मित्र सच्चा उसको ही बोलते जो अपनी कमी बताए, अपने में जो भी बुराई कमी खामी हो वो बताए तो अपन सुधार कर ले, वो मित्र। तो निंदक को मित्र कहने वाले ये सच्चे संत ही हो सकते, सच्चा व्यक्ति हो सकता है। हाँ? आगे बोले, घन ऐरण कसी हीरा निबड़े कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जासत दुष्ट संत को करण जगत उजियारा। जैसे घन और ऐरण का उदाहरण दे रहे संत चरणदास कि हीरा जो होता है ना इतना पक्का होता है ना, वो घन और ऐरण पर बीच में भी आ जाए, वो घन ऊपर से मारो तो हीरा फूटता नहीं, इतना पक्का रहता है। जैसे घन ऐरण कसी हीरा निपटे कीमत लक्ष हजारा। घन पड़ता है, वो ऐरण पर हीरा रखा जाता है, फूटता नहीं, उसका कुछ बिगड़ता नहीं और पक्का ही रहता है वो, पर उसकी लक्ष हजार कीमत होती है उसकी, है ना। ऐसा ही हीरे की तरह तुमको ऐरण और घन के बीच रहना है। जैसे विभीषण लंका में रहता है तो वो हनुमान से बोले कि हनुमान पूछे थे आप कैसे रहते हो, सब दैत्य लोग ही रहते हैं यहाँ पर, उनके बीच में कैसे रहते हैं आप। विभीषण बोले वैसे ही रहता हूँ जैसे दांत के बीच जीभ रहती है, बोले थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा चले तो वो काट डालेंगे, वैसे ही रहना पड़ता है। वैसे ही ये तुम्हारे जो निंदक दुष्ट लोग आलोचक लोग रहेंगे तो तुम जीववत रहोगे, बिल्कुल सही सलामत, दांतों के बीच नहीं आओगे। तो अपना जीवन विभीषण की तरह और ये जीवा की तरह रहेगा। 32 दांत के बीच अकेली रहती है पर बच के रहती है, सावधान रहती है, तो सुरक्षित जिंदगी भर रहती है। दांत टूट जाते देखे ना, बूढ़ा हो जाते, ओल्ड हो जाते, सब कुछ जवानी में भी चले जाते किस किस के, पर दांत चले जाते। जीभ किसकी गई आज तक सुना पढ़ा देखा? जीभ बचपन से मिली तो शरीर जलता है गड़ता है तब तक रहती कि नहीं। ऐसा ही तुम्हारा अपना जीवन होगा। ये दांत तर्रा भी सहन करते हैं क्या? जीभ काट डालते हैं। पर जीभ में कितना रस है, मधुर बोलती है, स्वाद लेती है, लचके रहती है। ऐसे ही तुम्हारा कमी खामी देखने वाले रहेंगे, तुम्हारे में नम्रता रहेंगी। अरे भाई कुछ कमी है तो कोई बात नहीं, सिलवान रहोगे तुम।
और जो कमी देख रहे वो आखड़ा हुआ रहेगा। तो बोल रहे घन अरण कसी हीरा निबड़े कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जास दुष्ट संत को करण जगत उजियारा। ऐसे ही दुष्ट लोग संतों को और सज्जन लोगों को ताड़ते हैं, जासते हैं। वैसे ही मान लो, उदाहरण ले लो, जैसे किसका गंदा कपड़ा हो, पूरा गंदगी से भरा हुआ, काला जो भी कुछ है, पूरा गंदा कपड़ा है, उसके तरफ कोई देखता है क्या? क्यों नहीं देखता कि पूरा कपड़ा ही गंदा है। पर किसी का सफेद कपड़ा हो, उस पर एक दाग भी हो, तो वो बोलते ये दाग क्यों? सफेद कपड़ा पर एक दाग भी नहीं चाहिए। तो तुमको वो भला चंगा देखना चाहते हैं, ऐसा मान लेना ना कि इनका तो कपड़ा गंदा ही है, जीवन गंदा ही है, पर अपने जीवन में सफेद कपड़े की तरह एक आधी दाग भी होगा, तो वो चाहते नहीं, तो उसको अपन वो दाग को मिटा डालो, तो अपना ही जीवन शुभ्र और शुद्ध और कीर्तिमान होगा। इसलिए चरणदास संत मित्र बोल रहे तो गलत नहीं। कबीर साहब भी बोले कि उसको कुटिया बना दो। जोग जग्गे जप पाप कटन, हितु करे सकल संसारा। बिन करणी मम करम कठिन सब, मिटे निंदक प्यारा। संत चरणदास जी के शब्द क्या बोल रहे हैं? जोग जग्गे जप पाप कटन, हेतु करे सकल संसारा। पूरा संसार जगत क्या करता है? बोले हमारा पाप कट। जैसे अभी कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेला में हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए, सब पाप ताप से मुक्त हो जाए, हम भी हो जाए। पाप ताप काटने के लिए कितनी भीड़ भड़ाके में कोशिश करते। ये चरणदास पहले से ही बोल रहे हैं ना, क्या बोले? जोग जग्गे जब पाप कटन, हेतु करे सकल संसारा। पूरा संसार की दुनिया हमारा पाप कट जाए उसके लिए कोशिश कर रही, पर तुम बोले उतना मत करो, मैं कहूँ ऐसा करो। संत चरणदास की बात अपन भी सुन लो ना, क्या बोले? बिन करणी मम कर्म कठिन सब, मिटे निंदक प्यारा। और तुमको कोई कर्म नहीं करना पड़ रहा है, कोई तीर्थों में जाकर नहाना नहीं पड़ रहा है, कोई यज्ञ याग नहीं करना पड़ रहा है, कोई प्रकार का टेंशन नहीं लेना पड़ रहा है। वो बोले सहज मेटे निंदक प्यारा। वो प्यारा मित्र निंदक है ना अपना, वो सब पाप धो रहा है, बोले चल रही धुलाई। तो तुम निश्चिंत रहो, चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता के बजाय ईश्वर चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु भजन करो, है ना। निंदक से घबरो मत, डरो मत। ये दुनिया है परमात्मा ने बनाई, यहाँ सब तरह की दुनिया है। कहीं भाग नहीं सकते, कहीं कुछ कर नहीं सकते। जो जिंदगी में आए उसको जी सकते हो, सबको स्वीकार करो। ये जिंदगी मालिक ने दी है, प्रभु ने दी है, स्वीकार करके जियो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बोले चरणदास, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमरी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। ये तो कोई संत ही बोले भाई, नहीं तो दुनिया तो लकड़ी लकड़ा लेके हथियार लेके मारने को दौड़ती। पर चरणदास कबीर के गुरु भाई थे, आखिर बोलेंगे सही जो बोलेंगे। क्या बोले? सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। बोले ऐसा निंदक सुखी रहे, बोले जगत में कहाँ भी रहे, उसको कोई रोग नहीं हो, बोले सही सलामत हो, जो हमारा पाप ताप सब धोता रहेगा। बोले गंगा कोई जिम्मेवार मत बनाओ, पर निंदक भी जिम्मेवार हो जाएगा ना धोने वाला। गंगा तो कोई बिगाड़ी नहीं अपना। पर ये बिना गंगा का गंगा देव, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे तो करते नहीं, पर जो भी कोई। सुखी रहो निंदक जगमाही, रोगन हो तन सारा। हमरी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। ये तो हद पार कर गई चरणदास। भव निधि पारा का अर्थ होता है जगत रूपी भव सागर से वो पार हो, बोले सदा रहे वो, जो हमारी निंदा करके हमारा पाप धोते रहे।
इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। चरणदास संतों को याद करते रहना, जब ऐसा दिखे ना तो वहां दुखी नहीं होंगे, वहां हिम्मत बनेगी। आगे संत चरणदास बोल रहे, निंदक के चरणों की स्तुति भाको बारंबारा, चरणदास कहे सुनियो साधो, निंदक साधक भारा। वो एक एक शब्द प्यारे। निंदक के चरणों की स्तुति भाको बारंबारा, बोले वो जो निंदक है ना उसकी स्तुति एक बार नहीं बारंबार करो। बोले धन भागी तू हमारा निंदा कर रहा है। निंदक के चरणों की स्तुति भाको बारंबार, बार बार उसकी स्तुति करो, जो कि उसको उकसाओ कि चलने दे। और एक दिन निंदा करने वाला थक ही जाएगा। चरणदास कहे सुनियो साधो, निंदक साधक भारा। साधकों का जो भी भार होगा सभी कुछ निंदक उठा लेगा और तुम निर्भर हो जाओगे। वो भार उस पर गिर जाएगा, वो दब जाएगा नीचे। तो उसकी फिक्र ना करो, भजन करो और सहज जियो। और जिंदगी में जो भी कुछ आए उसको स्वीकार करो, किसी से भी परेशान मत हो। ये जिंदगी है, ये जिंदगी का दस्तूर है, इसमें सब कुछ आते हैं। वो एक आदम का शेर याद आता है, ये जिंदगी का सफर काटना ही था आदम, ये जिंदगी का सफर काटना ही था आदम, थक गए तो सो लिए, जाग गए तो चल लिए। ये जिंदगी का सफर काटना है, थक जाते वैसे ही थका हुआ सो जाता है, फिर जाग गया तो चल पड़ता है। ऐसे अपनी मंजिल परमात्मा है, जीवन है, उसको देखो। कोई निंदक की तरफ विशेष ख्याल देने की जरूरत नहीं। ये संत चरणदास से हम सीखे और हर कोई संत महापुरुष बोले उनसे सीखे।